वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट है वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी लास्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का। इसके बाद में हमारी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए, आपकी जो सेकेंड यूनिट है यहाँ पे फार्माकोलॉजी की, तो उसमें एक टॉपिक है हमारा फर्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोहॉर्मोनल ट्रांसमिशन। तो वो जो टॉपिक है उसको हम जल्दी ही आपको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उससे आगे के जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे आपका एडिनर्जिक ड्रग रहेगा, साथ ही में एंटी एडिनर्जिक हमारा ड्रग है, उसके अंदर कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। तो ये हमारे 4 टॉपिक यानी 4 क्लासेस ऐसी हैं जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चल, आपको हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप सीधा प्ले लिस्ट में जाना, फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर। उसमें आपको जो लेक्चर है, ये वाले 4 लेक्चर ये पहले से हमने अपलोड किए हुए हैं, जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको मिलेंगे वहाँ पे थोड़े डिफरेंट मेथड से जो हम पहले वहाँ पे स्टडी कराते थे। तो आपकी सेकंड यूनिट जो रहेगी उसमें 2 से 3 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लास्ट वाले और एक शुरू वाला, जिसके बाद आपकी सेकंड यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं। मीन्स ये हमारे ऐसे फैक्टर रहेंगे जो ड्रग के एक्शन को एक तरह से मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए, मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, ये इंक्रीज करेंगे, हो सकता है डिक्रीज भी हमारा यहाँ पे हो जाए, यानी ये सिर्फ उनको मॉडिफाई करेंगे। यानी आप मॉडिफाई का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपकी बाइक वगैरह होती है, कोई भी आपकी गाड़ी वगैरह है, तो आप मिस्त्री के पास जाकर क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई कराते हैं एक तरह से उसको अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग के एक्शन को अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच मॉडिफाई ड्रग एक्शन। तो देखिए, हमारे बहुत ही टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो एक तरह से मॉडिफाई करते हैं ड्रग के एक्शन को। अब चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एज होता है, सेकंड बॉडी वेट होता है, थर्ड हमारा सेक्स होता है, फोर्थ हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और हमारा 6 रहेगा ड्रग इंटरेक्शन, टॉलरेंस, थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड प्रेजेंस ऑफ डिसीज। अब देखिए, यही वाले फैक्टर्स हमने डिफरेंट जगह पे यहाँ पे पढ़े हुए हैं। फार्माकोकाइनेटिक में काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़े, क्योंकि फैक्टर सारे यही होते हैं जो एक तरह से उसको इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे करते हैं। इन क्या होता है, इनकी सिचुएशन हर जगह यहाँ पे अलग होती है। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एज, यानी जो एज होती है, देखिए डिफरेंट एज होती है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ यंग पर्सन होते हैं, कुछ हमारे ओल्डर्स होते हैं, यानी बच्चे, बूढ़े और यंग पर्सन। तो जितनी एज होगी उसी के हिसाब से हम उसको ड्रग देंगे। जैसे कि चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे, ड्रग शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू एज। तो जितनी भी हमारी ड्रग होती है उनको एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें देना चाहिए। जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप आर रेफर्स एज। तो यहाँ पे हम थोड़े से ग्रुप देखेंगे, डिफरेंट ग्रुप हमारे क्या होते हैं एज के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे होते हैं नियोनेट्स, जिनको हम नवजात शिशु कहते हैं, जो लगभग देखा जाए तो 1 से 30 दिन यानी 1 मंथ के अंडर में यहाँ पे होते हैं। कुछ हमारे इन्फेक्ट होते हैं अप टू जो 1 साल के बच्चे हमारे हो गए हैं। साथ ही में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 से 12 साल के हैं। कुछ एडल्ट जो हमारे 18 से 60 साल के बीच में हैं, और कुछ एल्डरली, कुछ ऐसे जो 60 साल से भी यानी 60 प्लस यहाँ पे हो गए हैं। तो जितनी एज होगी, जितना एक तरह से एज का क्राइटेरिया रहेगा, उसके हिसाब से हमारी ड्रग यहाँ पे दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं इन चिल्ड्रन एंड न्यूनेट्स, जो हम बच्चे होते हैं यानी 1 साल के अंडर में, कुछ हमारे न्यूनेट जो नवजात शिशु होते हैं लगभग 1 मंथ के। स्पेशल केयर इज नीडेड while calculating dose as hepatic system, renal system and enzyme system is not properly developed in them। सीधा सीधा यहाँ पे समझिए, जो क्या होते हैं 1 साल के बच्चे हैं या कुछ हमारे नवजात शिशु हैं, तो इनको थोड़ी सी हमें स्पेशल केयर देनी होती है, क्योंकि भाई ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ना ही तो जो हमारा हिपैटिक लीवर का सिस्टम होता है ये कम्प्लीटली डेवलपमेंट्स है, रीनल सिस्टम जो किडनी वगैरह ये भी यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं है, जो एंजाइम सिस्टम है ये भी वहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट्स नहीं है। तो सीधा सीधा कोई भी चीज़ हमारी डेवलपमेंट्स अच्छे से नहीं है तो हमें लो डोज देनी पड़ती है, यानी बहुत ही संभल के यहाँ पे डोज देनी होती है। बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल सेपरेटली होते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको बिल्कुल सेपरेटली बच्चों के डॉक्टर्स को यहाँ पे दिखाना भी हमें चाहिए। इसका रीज़न होता है क्योंकि जो हर कोई डॉक्टर होता है वो कैलकुलेटिंग नहीं कर पाता है उन बच्चों की डोज को, क्योंकि काफ़ी सीरियस मैटर होता है। बच्चे को अगर थोड़ी सी भी हाई डोज आप दे रहे हैं तो उसकी हालत ख़राब एक तरह से वहाँ पे हो सकती है। तो एक तरह से जो एज है एक तरह से मॉडिफाई करती है ड्रग के एक्शन को। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, चिल्ड्रन डोज में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एडल्ट डोज, बॉडी वेट ऑन सरफेस एरिया। तो देखिए, हमारी जो चिल्ड्रन की डोज होती है ऐसा नहीं है वो अलग कहीं से आ रही है, डॉक्टर भी क्या होते हैं सेम ही होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं जो हमारी एडल्ट डोज होती है यानी जो ज़्यादा एज के पर्सन है उनकी डोज होती है उसी से एक तरह से उसको काटते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बस क्या करते हैं बच्चों की एज देख लेते हैं, उसका बॉडी वेट देख लेते हैं और सरफेस एरिया यानी उसका मोटापा वगैरह देख लेते हैं, उसी के हिसाब से जो एडल्ट डोज है उसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे चिल्ड्रन देखेंगे बॉडी वेट।
अब देखिए बॉडी वेट जो होता है ये भी एक तरह से मॉडिफाइंग फैक्टर ही हमारा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से भी ड्रग हमारी दी जाती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसका जो बॉडी वेट है वो 50 kg है, कोई ऐसा जिसका 80 kg यानी 80 किलो है, तो उसी के हिसाब से वो ड्रग हम देंगे। बॉडी वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज लगेगी, बॉडी वेट कम है तो कम डोज लगेगी। तो जैसे कि चलिए इसको आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फुल डिटेल में यहाँ पे। जैसे कि क्या होता है, दोज हैविंग मोर बॉडी वेट, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है उनको यहाँ पे हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है, लो डोज से उनका काम एक तरह से नहीं चलता। दीज विद लेस बॉडी वेट, वो जिनका बॉडी वेट कम है तो उनको रिक्वायर होती है लो डोज की। अब मान लीजिए आपने ज़्यादा बॉडी वेट वाले को कम डोज दी है तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डोज नहीं थी, इसलिए फुल प्रॉपर एक्शन उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्या होते हैं लो बॉडी वेट वाले होते हैं, अब कोई बंदा भाई कमज़ोर है, आपने उसको हाई बॉडी वेट वाले डोज दवा वहाँ पे दे दी तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी उसको एक तरह से झेल ही नहीं पाएगी, एक तरह से उसको कवर ही नहीं कर पाएगी, जिससे अदर साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में कोज हो सकते हैं। फीमेल हैज़ स्मॉलर बॉडी वेट, तो वैसे कहने की बात है, क्योंकि देखिए ग्रोथ जो होती है ये मेल फीमेल पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करती है। कुछ लेडीज़ ऐसी होती है वो कुछ ज़्यादा ही मोटापा उनको आ जाता है, कुछ या लेडीज़ ऐसी होती हैं जो यहाँ पे लेस बॉडी वेट की भी होती हैं। तो बॉडी वेट क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में ज़्यादा और कम यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिर भी जनरली देखा जाए तो जो हमारी फीमेल्स वगैरह अगर देखें तो उनका जो बॉडी वेट है यहाँ पे कम ही होता है, और इसलिए स्मॉलर डोज उनको यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि स्मॉलर डोज की रिक्वायरमेंट्स उनको यहाँ पे होती है। और बहुत ही अदर फैक्टर भी होते हैं जिनके थ्रू उनको क्या होता है लेसी डोज वहाँ पे दी जाती है। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं सेक्स, तो ये क्या होता है, हमारे एक अनदर फैक्टर होता है जो एक तरह से इफेक्ट करता है यहाँ पे डोज को। अब ये किस तरह से करता है, तो देखिए जो वुमेन्स होती हैं कुछ ऐसी होती है जिस टाइम मान लीजिए प्रेगनेंसी का टाइम है, या अदर हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, सम कंडीशंस जो सेक्स से यहाँ पे रिलेटेड होती हैं, इनमें जिसके अंदर जो हमारी ड्रग होती हैं उनको एक तरह से जो डोज होती है जब उसको क्या करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे शुड बी कंसीडर्ड केयरफुली। तो क्या होता है जो सिचुएशन है यानी वुमन की लेडीज की जो उस टाइम सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रग की डोज को वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ड्रग विच क्रॉस प्लेसेंटा शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कुछ देखिए हमारी ड्रग ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में प्लेसेंटा को जाके एक तरह से क्रॉस करती हैं, उसको पास करती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी का टाइम है तो ऐसी ड्रग यहाँ पे नहीं दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा ड्रग अगर आप गर्म दे रहे हैं प्रेग्नेंट वुमन को या लेडीज़ को तो क्या हो जाएगा वहाँ पे उसके कुछ साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए डोज का कैलकुलेशन क्या होता है, जो वुमन होती है उसके मतलब सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। यूट्रिन स्टिमुलेंट ड्रग शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जो यूट्रिन को एक तरह से स्टिमुलेट करने का वर्क यहाँ पे करती हैं, तो ऐसी भी ड्रग को इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी में यहाँ पे नहीं दिया जाता है। कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जो एक तरह से सिक्रेटेड होती है वुमेन्स के मिल्क के साथ, तो ऐसी भी ड्रग को यहाँ पे नहीं दिया जाता है जो वुमन होती है प्रेग्नेंट उसको। देन चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको कोई भी डिसीज़ कोई बीमारी हो गई है और आप दवाई लाएं खाने के लिए, तो क्या होता है उसको टाइम पे लेना भी ज़रूरी होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है ये चलिए हम आगे देख लेते हैं। सम ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन एम्प्टी स्टमक, तो एम्प्टी का मीन्स यहाँ पे होता है खाली पेट। तो कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती है जो खाली पेट पर हमें लेनी ज़रूरी होती हैं, कुछ हमारी ऐसी होती है जो हम भरे पेट पर लेते हैं। तो जैसे कि हमारी क्या होती है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जिनको आप डॉक्टर कहता है कि भी आपको नहारमू खानी है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नहारमू उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह अच्छा होता है जिससे आपको उसका इफेक्ट अच्छा मिल सके। जैसे हमारी जैसे पीपीआई हमारी होती है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जिनको हम इवनिंग में खाते हैं जिससे उसके जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे कम हो सकें। हमारी सिट्रेजिन होती है, इनको मोस्टली हम शाम के टाइम ही लेते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है, तो ये थोड़ी सी नींद वगैरह भी कोज कर देती है क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड वगैरह इसके अंदर होता है, तो इस वजह से क्या होता है इनको शाम के टाइम लिया जाता है। एंड यहाँ पे एक रीज़न और होता है, तो हमारी जो दवाई हमारी होती है उसको हम डिसीज़ के अकॉर्डिंग खाते हैं। जैसे कुछ हम TDS खाते हैं दिन में 3 टाइम, कुछ हम BD खाते हैं दिन में 2 टाइम, कुछ हम OD खाते हैं दिन में 1 टाइम। तो मान लीजिए कोई दवाई आप 3 टाइम खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, तो यहाँ पे आपने इस टाइम एक दवाई ली, उसके बाद आपने क्या लिया, यहाँ पे सुबह में लेकर दोपहर में ली और उसके बाद आपने शाम में ली। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, आपका जो पैराग्राफ है यहाँ पे इफेक्ट का वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जिससे आपकी जो डिसीज़ है यहाँ पे कम होती चल जाएगी यानी डिक्रीज। अब आपने क्या किया, एक तो सुबह में खाई, उसके बाद दोपहर में आपने खाई नहीं, इतना गया, उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया। आपने शाम में खाई, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्रग का इफेक्ट है वो आपको मिल तो रहा है लेकिन आप टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा दोबारा अगर आप उसको खाएंगे
तो हाई डोज की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को वहाँ पे होगी, क्योंकि बॉडी उसको एक तरह से सहन कर चुकी है कि वो डोज आपकी बॉडी में अब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, मीन्स ज़्यादा mg आपको लगानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं जो दवाई होती है उसको टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे खाना चाहिए अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जो हम ओरली लेते हैं, कुछ हमारी ऐसी होती है जो पेरेंटल लेते हैं यानी इंजेक्शन के थ्रू। तो अगर आप ओरली कोई दवाई ले रहे हैं तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक की पूरी ही प्रोसेस आपकी होती है, और अगर आप उसको क्या ले रहे हैं भी इंट्रावीनसली या IM आप उसको ले रहे हैं तो ये प्रोसेस आपकी बॉडी में नहीं होती है, उसका इफेक्ट आपको जल्दी ही मिल जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग यानी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे कि सीधा सीधा लाइक जैसे हमारी IV डोज होती है यानी जितने हमारे इंजेक्शन होते हैं जो हम वीन्स में देते हैं IV, तो ये हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी देते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन इनका 100% वहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, सिमिलर सबलिंगुअल रूट हैज हाई एब्जॉर्प्शन व्हेन अदर ओरल रूट। तो ओरल रूट में अगर हम देखें तो हमारी जो सबलिंगुअल रूट होती है वो अदर रूट के थ्रू अच्छा खासा हाई इफेक्ट एब्जॉर्प्शन हमें यहाँ पे देती है। तो सीधा सीधा अगर हम कहें जो हमारी रैपिड IV एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कोज कर देती है सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर। सीधा सीधा इसमें कहने का यही मतलब है जो हम IV डोज लेते हैं वो हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो हमें इफेक्ट अच्छा मिलता है, और हम ओरल जो लेते हैं उसमें हमारी सबलिंगुअल रूट को छोड़ के जो हमारी ओरल रूट अलग है उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे स्लोली मिलता है। तो सीधा सीधा भाई हम कह सकते हैं अगर हम रूट जो हमारी है उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम चेंज कर दें ड्रग के खाने का रास्ता, तो हमें जो क्वालिटेटिव चेंज है यानी इफेक्ट जो है उसका चेंज मिल सकता है क्वालिटी के बेस पे, और इफेक्ट हमें इंक्रीज भी वहाँ पे मिल सकता है। ये हो गया हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पे 6 देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन। तो देखिए क्या होता है, सीधा सीधा इंटरेक्शन का मतलब समझिए, हम बॉडी में 2 या उससे ज़्यादा ड्रग एक साथ खा रहे हैं, सिंगल खा रहे हैं तो अपना इफेक्ट शो कर रही है, 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ, कुछ बीमारी हमें ऐसी होती है जिसमें 3 से 4 टैबलेट कैप्सूल हमें आपस में खाने पड़ जाते हैं, तो जब हमने बॉडी में खाया तो वो आपस में इंटरेक्शन कर देती हैं जिससे इफेक्ट को इंक्रीज भी कर सकती हैं, या आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट का मतलब होता है रिएक्ट करना आपस में। जैसे दोस्त होते हैं, कभी दोस्ती अच्छी हो जाती है, कभी लड़ाई भी कर लेते हैं, तो कभी इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है और कभी उसका डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे कि चलिए हम देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग का इफेक्ट देखा जाए तो अच्छा मिलता है कभी कभी, और देखा जाए तो कभी कभी सिंगल ड्रग हमें अच्छा इफेक्ट यहाँ पे नहीं देती है जो हमारी ज़्यादा देती हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस TB डिसीज़ होती है, इसमें हम सिंगल डोज नहीं ले सकते, उसके लिए हमें 2 से 3 जो हमारी टैबलेट्स वगैरह होती है उनको एक साथ लेना होता है जिससे पूरी थेरेपी हमारी अच्छे से हो सके। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस आर, तो हमारी कुछ ड्रग जो एक तरह से इंटरेक्शन यहाँ पे एक दूसरे के साथ में करती हैं, जैसे हमारे एडिटिव इफेक्ट्स होते हैं, आपस में हमने 2-4 ड्रग को ऐड कर लिया वो हमारे इफेक्ट मिल गए। साइनर्जिक इफेक्ट मिलते हैं, सॉरी यहाँ पे साइनर्जिक जो है यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ है तो आप एक बार इसको यहाँ पे काट सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक मीन्स एक दूसरे के अपोजिट वो जा रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को वहाँ पे कम कर रही है। अब यहाँ पे हम 7 देखेंगे एडिटिव इफेक्ट, जो इसके अंदर हमने देखा भी था, इसको थोड़ा डिटेल में हम पर देखेंगे। व्हेन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। जब मान लीजिए कुछ हमने 2 से 3 ड्रग अपनी बॉडी के अंदर ली, तो वो ऐसी ड्रग के जो आपस में सेम इफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वहाँ पे वो एडिटिव इफेक्ट उसको हम कहते हैं, यानी उनका इफेक्ट जो है। एंड हम यहाँ पे देख लेते चलिए, इट इज सीन व्हेन 2 ड्रग हैविंग आइडेंटिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर कंबाइंड। तो ये देखा गया था जब हमने 2 ड्रग को एक साथ एडमिनिस्ट्रेट किया तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था यहाँ पे कंबाइंड था यानी सेम था। तो ये आइडेंटिकल एक तरह से हम कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, हम आइब्रूफेन और साथ ही में पैरासीटामोल, इन दोनों को एक साथ अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छा खासा इफेक्ट हमें मिलता है। हमारी ऐसी क्या होती है टैबलेट्स होती हैं जिसमें जो हमारा आइब्रूफेन है और पैरासीटामोल है, कंबाइंड साल्ट हमारा ये चलता है।